इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन करते हुए हम पूजन प्रारंभ करते हैं। शुरू करें आज की पूजन। आंगणिया जी मारी आंगणिया, आंगणिया जी मारी आंगणिया, विद्यासागर जी, विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो मारी आंगणिया। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सदा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खुलती मुरझाई हृदय। आओ आओ जी, आओ आओ जी मेरे महाराज पधारो मारी आंगणिया। ओम ब्रह्माचल भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अत्र उत्तरोत्तर समोषडाहवाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र श्री छठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भववसठ सन्निधिकरण परिपुष्पांजलि छिपेत। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हम तो हैं गुरुवर के सदियों से दीवाने हो, हम तो हैं गुरुवर के सदियों से दीवाने हो। नए नए भजन सुनाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर यहाँ आएंगे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव कालश धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। घर को हम मंदिर सा सजाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर यहाँ आएंगे। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन में रूपामिति। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आना गुरुवर ये बोल के सोते हैं, सपने में आना गुरुवर ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय निधि मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षर प्राप्ते। गुरुवर ज्ञानी
ओ गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो, ओ गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो, ओ गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो, गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हम ज्ञान दे दो। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुंद्राय कामबण मिदुसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, तू डर किस बात को, विपदा जो आई, विपदा जो आई बाबा थाने ही सलटाने हैं, विपदा जो आई, विपदा जो आई बाबा थाने ही सलटानो है, मन मोल चुकानो है, तेरे मन की बात मेरे मन की बात गुरुवर तुमसे तो ना छानी है, मेरे मन की बात इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुंद्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गई थी रोते रोते, सपने में गुरु ने आके कहा मुझको पास बुला के, मैं हूं ना क्यों चिंता करती है मेरे होते, क्यों डरती है, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोहन विनाशाय दीपम निर्वपामिति। छोड़ेंगे न हम तेरा हाथ गुरुवर, मरते दम तक लेते रहेंगे तेरा नाम गुरुवर, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार गुरुवर, मरते दम तक। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को ताज रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अरे घूमत घूमत आगे विद्यासागर जी नगरिया हो, भूल से ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, भूल से ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, घूमत घूमत आगे विद्यासागर जी नगरिया हो, भूल से ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, भूल से ले गुरु ने हमरी खबरिया,
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग डना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। अरे विद्यासागर आई मनवा मेरो खिल जाए, खिले हैं गेंदा फूल। विद्यासागर आई मनवा मोरो खिल जाए, खिले हैं गेंदा फूल। प्रभु के दर्शन पाए गुरु ऐसे मुस्काए, पाई चरणों की धूल। झूमे झूमे सारा अंगना, झूमे सारा गगन बाहो। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय नरपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। मेरे गुरु की सूरत ऐसी चमके जैसे हीरे मोती। मेरे गुरु की सूरत, हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं। जीवन के कण के सुमन समर्पित हैं। हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कत्ति की। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़पण। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ने निकलपण। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद डेडान। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाल। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला। वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देन। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भूले अटकों को पत देन। यह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती। वाणी कल्याणी है अनुपम करना के झरने झरते। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोन। जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी बिलगोन। इस अल्प आयु में ही तुमने साहित्य सजन अधि कर डाला। जैन गीत गागर में मानो तुमने सागर भर डाल। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजान। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जान। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन। हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान। उनके चरणों में मन वचन काया से जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, निरापर श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रभ मुनिराज की, परम पूज्य गुरु निरामय सागर जी मुनिराज की। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ इस महायज्ञ में, जो कि आगामी 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक भव्याति भव्य आयोजन होने जा रहा है पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में। उसमें यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य 11 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से श्रीमान मंगल चंद जी जैन परिवार नेवरा वालों को प्राप्त हुआ है। आए और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें और साथ ही साथ शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय मंगल चंद जैन परिवार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस महायज्ञ में हमारे पास 1-2 प्रमुख पात्र विशेष रूप से आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनकी भावनाओं हमसे संपर्क करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं
जो भी बाहर से भी महानुभाव आए हैं, यदि किसी की भावना हो कि इस महायज्ञ में, इस भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव में अपनी सहभागिता, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर धर्म प्रभावना में अपना जीवन अर्पण करना चाहें तो वो सादर आमंत्रित हैं। आइए आइए सामने आइए। हाँ, बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। और आज के एक देख रहे हैं आप, वतन की कमान, मूल तत्व, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पर आधारित आगामी 23 से 30 जनवरी में यह ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जो कि विद्यासागर www.विद्यासागर गुरु में आप ऑनलाइन दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे विश्व के लोगों से, इस अद्भुत, जिसके लेखक हैं श्री लज्जाराम जी तोमर, और भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पर आधारित यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैं पूरे विश्व से निवेदन करता हूं, इस प्रतियोगिता में शामिल हो, अपने कर्मों की निष्ठा करें और ज्ञान की वृद्धि करें। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। परम पूज्य निरापक श्रमण प्रसाद सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सभ्य साहूणम। गुरु नेवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव निरापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की। एक नीति आती है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगहि, मतलब मुखे, कि जो उद्यमशील होता है उसी की कार्य की सिद्धि होती है, और जो उद्यमशील नहीं होता है, प्रयत्नशील नहीं करता है, उसके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से कि कोई जंगल का राजा, जिसे कहते शेर हैं, वह सो रहा है, तो क्या उसके मुख में कभी हिरण प्रवेश कर पाएगा? क्योंकि सिंह हिंसक प्राणी है और उसकी भोजन पूर्ति इन जीवों से होती है, तो शिकार करता है तभी उसको अपनी उदक पूर्ति हो पाती है। यदि वह सो रहा है तो चलाकर हिरण उसके मुंह पर कभी नहीं आएगा कि हमको मार, आप बैल मुझे मार, वाली बात तो वहाँ होती ही नहीं है। उसी प्रकार से एक नीति बात बता रही है कि जो उद्यम करता है, प्रयत्न करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उसके मनोरथ पूरे होते हैं। जैसे कि विगत 6 साल पहले जब आचार्य से यहाँ पर आए थे, तभी यहाँ की समाज को आशीर्वाद मिला, तब से उसने उद्यम करना चालू कर दिया, पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, और ऐसा समझ में आ रहा है कि उसके मनोरथ सब पूरे होने के लिए होने वाले हैं 9 तारीख से। अभी भजन गा रहे थे, कह रहे थे उसमें ना कि जन्म जन्म आपका छोड़ेंगे ना साथ इस जन्म तक, है ना, तो छोड़ेंगे ना तेरा साथ ना। तो जो उद्यम पुरुषार्थ करता है उसकी हम बात बता रहे हैं। जो व्रत लेता है, अंगीकार करता है, अनुव्रत हो या महाव्रत हो, वो ये पुरुषार्थ करता है कि अब मैं हिंसा को छोड़ दूंगा, अहिंसा को पकड़े रहूंगा, असत्य को छोड़ दूंगा, सत्य को पकड़े रहूंगा, चोरी को छोड़ दूंगा, अचौर्य को पकड़े रहूंगा, और से अब्रह्म यानी कि जो कुशील को छोड़ दूंगा और ब्रह्म को पकड़े रहूंगा, परिग्रह को छोड़ दूंगा, अपरिग्रह व्रत को पकड़े रहूंगा। इसमें मूल में अहिंसा है। तो जो अहिंसा के पुजारी होते हैं, गुरुदेव आचार्य श्री महाराज जी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि छोड़ेंगे न साथ इस जन्म तक। जब संकल्प ले लिया अनुव्रत का, महाव्रत का, तो हम अहिंसा को तो छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी छोड़ेंगे नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, बल्कि जन्म जन्म तक हम तो अहिंसा को पकड़े रहेंगे, उसका साथ
नहीं छोड़ेंगे। ये अहिंसा की आराधना होती है। उसी आराधना में ये 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। उसमें नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए, आपने नाम सुना होगा। समुद्र विजय राजा थे, 10 भाई थे, तो सबसे बड़े बड्डे थे वो समुद्र विजय थे। उनके सुपुत्र हुए नेमिनाथ भगवान। और 10वें नंबर के जो वसुदेव भाई थे ना, सब छोटे भाई, उनके पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण थे, नारायण श्री कृष्ण। तो वहां पर देखो नेमिनाथ भगवान की सब कथानक सब जानते हैं, है ना, कि जब विवाह के लिए बंधन में जा रहे थे उस समय उनको पशुओं की क्रंदन सुनाई दिया। ये तो पुरानी बात हो गई, सुनी सुनाई है, नई बात बताओ। हम उसमें नई बात बता रहे हैं आपको, सुनना चाहते हो ना? तो उस समय कि पशुओं की टेढ़ सुन गिरनारी नेमी ने रस से उतरकर उन्हें छुड़वाया था, ये सब जानते हैं। और उस समय उन्होंने पशुओं की क्रंदन सुनाई दिया कि अहिंसा के पालन करने वाले थे, इनकी हिंसा होगी, इसलिए उनको छुड़वा दिया था। ये बड्डे के सुपुत्र बड़े भाई के, यहाँ कितने भाई हैं? 5 भाई ना। तो समुद्र बजा 10 भाई थे, तो बड़े भाई के सुपुत्र की बात हमने सुन ली, सब जानते हैं नेमिनाथ भगवान की। अब नारायण श्री कृष्ण की बात भी सुनना चाहते हो ना? सबसे छोटे जो भाई थे अब वसुदेव, उनके सुपुत्र की बात बता रहे हैं। तो घटना आपको नहीं लग सकती है, मैं उसको ऐसा लगता है। महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था, दोनों तरफ सेनाएं तैयार हो गई थी, एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी। अब सिग्नल बस आने वाला था, सभी ने अपने बयान से तलवार निकाल ली, सभी ने अपने तरकस से निकाल के धनुष पर चढ़ा लिया। और पूरे ऐरावत जो भी हाथी होते हैं उसमें हाथी सवार हो गए, महावत सवार हो गए, रथ तैयार हो गए, घोड़े सब तैयार थे, बस सिग्नल होने वाला था। कैसा सिग्नल? जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं ना, मैच में देखते हैं ना, कैसे देखते हैं आप? जब तक एम्पायर हाथ ऐसा कर देता है, सब तैयार हैं, वो बॉलिंग फेंक तैयार हैं, एम्पायर ने हाथ कर दिया मतलब अभी रुक जाओ, अभी फील्डिंग वगैरह सुधार करना, सब करना है। ऐसा ही हुआ, सब तैयारी थी और बिगुल बजने वाला था और एकदम से श्री कृष्ण ने अपने एम्पायर बोल दिया, रुक जाओ युद्ध में, अभी मैच चालू नहीं होगा, युद्ध रुक जाओ। अरे पूरे मैच में एम्पायर कौन था बताना? युद्ध में महाभारत में श्री कृष्ण थे ना। वो जब अपना शंख बजाते थे, पंचन शंख, क्या नाम था? पंचन शंख साहब। तो सुबह बजाते थे, युद्ध चालू हो जाता था, और शाम को बजाते थे, युद्ध बंद हो जाता था। 5 जन संघ ऐसा है। तो उन्होंने एकदम से रोक दिया, क्या बात है? संस्कार तो रहते हैं बड़े भैया के साथ में, दोनों कजिन थे ना, नेमिनाथ भगवान और कजिन कराए ना, भाई के। तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने भी ध्वनि सुनी। जैसे नेमिनाथ भगवान ने पशुओं का क्रंदन सुना था, उसी प्रकार से पक्षियों का क्रंदन सुन लिया। इनने पशु का सुना था, उन्होंने पक्षी का सुना। पक्षी कौन सा पक्षी था? एक टिटहरी था। टिटहरी जो थी, माँ थी जो, उसकी आर्तनाद सुनने में आ गई कृष्ण जी को। वो दया से अभिभूत हो गए, ये क्यों रो रही है, क्यों इसकी आवाज आ रही है? उसको पता लगा के देखा तो जो दोनों पूरे युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी थी, उस बीच में कोई पेड़ रहा होगा जिसमें एक कोटर मतलब ऐसे बना हुआ था, उसमें उस टिटहरी के बच्चे थे। उसको देख करके वह कृष्ण जी की, उसको देख करके टिटहरी आवाज लगाई कि अब यहाँ युद्ध होने वाला है और युद्ध में बांटते चलेंगे और भी सामग्री चलेगी, ऐसा ना हो कि मेरे उस घोंसले में जो बच्चे हैं उनको ना लग जाए। उनकी सुरक्षा कैसी हो? ये अंदर का मातृत्व प्रेम होता है, ये माँ की करुणा, माँ की ममता जान सकती है। वो अपने लिए नहीं रो रही थी, उन बच्चों का कैसे संरक्षण हो, कैसे बचाव हो, कैसे अहिंसा का पालन हो, इन लोग हिंसा ना कर पाए, ऐसा उसके मन में भाव ऐसे आ गया बच्चों के बचाव, सुरक्षा, संरक्षण के लिए। वो बात कृष्ण जी ने सुन ली, जैसे नेमिनाथ ने सुनी थी। नेमिनाथ ने पशुओं की आवाज सुनी थी, कृष्ण ने पक्षी की आवाज सुनी और उसने कहा रुक जा, अभी युद्ध चालू नहीं करो। कृष्ण जी वहां पर गए और उसने उस घोंसले के वहां पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था जैसे भी करना था पत्थर रख करके कर दी। तब उसके बाद में वापस आ करके फिर उन्होंने शंखनाद इशारा किया, अब तुम युद्ध के नगाड़े बजाओ, क्योंकि उन
कसूर, उन जो बेकसूर प्राणी हैं वो इसमें शामिल होंगे नहीं। उनका क्या कसूर है जो ऐसा किया जावे। और तब उसके बाद युद्ध चालू हुआ तो महापुरुष की विशेषताएं क्या होती हैं। कृष्ण जी नारायण कहलाते हैं, है ना, आगे वह और इसका पालन कर रहे हैं। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करना उनका चालू हो गया ना। हाँ, यहाँ पर आप लोग तीर्थंकर भगवान का देखेंगे तो नेमिनाथ भगवान का तो कम मतलब प्रोग्राम मनाया जाता है। आप तो आदिनाथ भगवान का पंद्रह मनाते ना, जहाँ के कभी नेमिनाथ भगवान का होता है उसमें सब नेमिनाथ भगवान की बारात दिखाई जाती है, पशु क्रंदन सुनाई दिखाई देता है। आगामी समय में भी श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे और इसी ढंग से रचना होगी, पंचकराणक मनाए जाएंगे। तो महापुरुष विषम परिस्थिति में भी अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, ऐसा अहिंसा का पालन करना हमेशा ध्यान रखते हैं। इसलिए अहिंसा की आराधना करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक व्यक्ति परेशान हो गया, मैं फांसी लगाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्यों लगाना चाहते हो? इसलिए भाई कि मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं संसार में रहना चाहता हूँ। ठीक है, फांसी उसने लगाना चालू कर दिया। देखा भाई तुम फांसी लगा क्या कर रहे हो? मैं अपनी कमर में, क्योंकि वो फांसी के लिए जो रस्सी से लटकना चाहता था ना, वो अपनी कमर में रस्सी बांध रहा था। किसमें? कमर में रस्सी बांध रहा था। उससे पूछा भाई फांसी ऐसे नहीं लगाई जाती है, रस्सी कमर में क्यों बांध रहे थे? रस्सी तो गले बांधी जाती है। उसने जवाब दिया, भाई साहब मैं भी समझदार हूँ, क्योंकि गले में रस्सी बांधने से घुटन होती है ना, परेशानी होती है। तुम अपनी घुटन तो समझ रहे हो, अपनी घुटन अपने में समझ रहे हो, उन बेकसूर प्राणी की घुटन भी तो समझो, वो भी तो हैं। इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा की साधना करते हैं। इसलिए अहिंसा की साधना करते रहना चाहिए, यही है। क्योंकि अहिंसा भूतानाम, क्योंकि इस संसार में एक बात प्राणियों की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना चाहते हो तो प्राणियों की रक्षा करो, जीव दया का पालन करो। बोलिए जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक सोगाणी मस्तक धरो सदा दे तू धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए वो पाए सुख चैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सभी लोग एक बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मत रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने
उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने, दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा? कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ।
आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है और बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। कर्म योग से नर्तन लहे, दूसरी की ओर मत देखो। इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी असिद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे। मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है, अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।